नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11। सेंट पॉल बॉयज स्कूल तरावड़ी ने तरावड़ी जीटी रोड पर स्थित कंफर्ट इन होटल में मदर डे कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर हल्का निरीक्षणी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी तथा करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और भगवान के समक्ष दीप ज्योति जलाकर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इस अवसर पर आरती एसोसिएशन तरावड़ी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, राकेश हंस तथा और भी कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एक अच्छा भव्य कार्यक्रम का आयोजन सेंट पॉल बॉयज स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया और स्कूल की प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रीति गुप्ता ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी का तथा रेणुबाला गुप्ता का बुका देकर स्वागत किया। आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किए हैं। हमारे दूसरे अतिथि श्री सुभाष गुप्ता जी, प्रधान नई अनाज मंडी तरावड़ी, एक प्रेरणादायक नेतृत्व करता है जो अपनी दूरदर्शिता निस्वार्थ सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अनाज मंडी के विकास और व्यापारियों की माहौल को व्यवस्थित, पारदर्शी, आधुनिक बनाया है। मैं आप सबसे चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि एवं अतिथि गणों का एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करें। तेरा छोटा सी कमी का फिकरा रंग भी तुम्हारे आसी फिका चिड़िया परिशा तुम्हारे शादी ही सब दे दे सारे तेरिया इतना बड़ा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने करनाल एज अ मेयर थर्ड टाइम को सर्व कर रही है, तीसरी बार वो इलेक्ट हुई है एंड ये हमारे अग्रवाल समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने मतलब करनाल में बहुत विकास कार्य करे, लेकिन हमारे अग्रवाल फैमिलीज को भी उन्होंने एक आइडेंटिटी दिलाई, उन्होंने एक नाम दिलाया, तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी कि मेयर मैम थोड़ा सा मतलब टाइम दे हमें। भारत माता की आज ये सेंट पॉल बॉयज स्कूल की मदर्स डे के कार्यक्रम में अभी आपके बीच में स्कूल के डायरेक्टर मैडम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे माननीय विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी ने तरावड़ी के विकास के लिए, नीलोखड़ी के विकास के लिए निरंतर मेहनत की है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये मदर्स डे के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक मौजूद हैं, हमारे बीच में सेवा करने मेरे भाई राकेश हंस जी जो की तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाइयों के पास आके ऐसा एहसास होता है बेटियों को कि मायके में आई हैं, तो ऐसा एहसास आपने दिलाया है। मेरा भाई गौर यहाँ पर मदर्स डे हर रोज होता है और आप लोग इसे मना रहे हैं बच्चों के भावों के साथ, बच्चों की कला के साथ। यहाँ पर पेरेंट्स भी उपस्थित हैं और यहाँ शहर के भी सभी गणमान्य मेरी बहनें उपस्थित हैं। एक भाव रखता है कि हमारे बच्चे सजे संवरे निखरे और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें। दो संस्कारों की जरूरत है, वो आज कई स्कूलों में मिलते हैं और यही कारण है कि वो अच्छे अच्छे पदों पर जा करके फिर वो माँ बाप उनको भोजन लग जाते हैं। जैसे आज गौओं की स्थिति हो रही है, गौओं का हम दूध पीते हैं और जब दूध वो देना बंद कर देते तो उसको गौशाला में छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति आज हमारी माताएं, हमारे बुजुर्गों की भी बनती जा रही है। तो आज एक अच्छा दिन है और आज हम सभी आज यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे कि हमारी माँ है, हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको हमेशा खुश रखें, उनको उनकी खुशी में उनका आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। और मैं पूरा विश्वास है कैसे कल के आने वाला समय अगर अपने माँ बाप को आपने खुश रख लिया तो निरंतर जो आपके मन में इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, संस्कारित बने और वो भी अच्छी तरह से जब आप लोगों को उनकी जरूरत पड़े आप सबकी वो सेवा करें। मैं पुनः बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रीति जी का भी, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा है और आप सबसे प्रार्थना करें। बच्चे भी हमारे छोटे हैं, ये जिस तरह से आप इनको मोड़ोगे, इनको जिस तरह का
जो दिशा दिखाओगे उस राह पे चल पड़ेंगे। थोड़ा सा स्कूल के बाद भी हम सब ने अपने बच्चों पर भी ध्यान रखना है कि स्कूल के बाद बाहर निकलने जाता है तो उनकी सोसाइटी कैसी है, उनकी संगत कैसी है। कहीं वो बच्चों में बैठना तो शुरू कर दिया है। आज कारण है कि हम 5-7 साल के बच्चे को ही बड़े बड़े मोबाइल फोन दे देते हैं और मोबाइल फोन में ऐसी ऐसी एक्टिविटी दे करके कहीं वो अपना आने वाला जो समय है वो आपका नहीं, वो अपने इस देश का भविष्य कर रहा है। तो गलत राह पे चल पड़ा, गलत आदतों में पड़ गया और मोबाइल एक ऐसी जड़ है जो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म कर रही है। तो बच्चों को जितनी जरूरतें हैं उतना ही उनको मोबाइल या और साधन जो हम दे रहे हैं वही दें, जहाँ तक उस पर नजर बनाए रखें। नहीं तो बच्चा अगर एक बार बिगड़ गया उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वो बच्चा बिगड़ गया तो फिर बाद में वो पूरा नुकसान परिवार का भी, समाज का भी, देश और प्रदेश का भी रहता है। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें ताकि आने वाले समय में अपने देश और प्रदेश की सेवा कर सके। आज मैं उन माँओं को सलाम करती हूँ जिन माँओं के वो लाल है। और आज यहाँ माननीय विधायक जी हमारे भगवान दास कबीर पंथी जी ने बहुत अच्छा एक संदेश दिया कि माएँ निश्चित तौर पे अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अपने बच्चों को सही दिशा पर चलाएं, उन्हें संस्कार दें, उन्हें परिवार में वो भाव दें कि वो अपने बुज़ुर्गों की, अपने परिवार की सेवा करें, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के हित में काम करें। आज ये मातृत्व दिवस का कार्यक्रम बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो प्यार सम्मान मिला बेटी गुप्ता जी को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि बच्चों को वो संस्कारों के साथ आगे जी, देश की उन शेरनी को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने दुश्मन को मार गिराया? देश की 2 शेरनी थी। मैं बिल्कुल यही बात आपको कह रही थी कि सेना पर हमारे जवान जिन माँओं ने अपने लालों को आज इस परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए भेजा हुआ है। 22 अप्रैल का हमने वो दिन देखा और मैं करनाल शहर से आती हूँ। तो हमारे विनय नरवाल जिनकी शादी को मात्र 6 दिन हुए थे और जब उनके ऐसी माँओं के, ऐसी बहनों के हमारे सिंदूर उन्होंने मिटाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ये मुंह तोड़ जवाब दिया। और निश्चित तौर पे देश की सुरक्षा के लिए मैं उन माँओं को भी सलाम करती हूँ जो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देती हैं कि समाज में तो काम करें ही, देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 शेरनियों पर विश्वास किया और उनको लड़ने के लिए भेजा। कितनी बड़ी बात है, महिलाओं को उन्होंने आगे किया है। मैं सशक्तिकरण कर उनको पहचाना है। अग्निवीर में हमारी बहनें आई हैं और इस तरह की सीमा की सुरक्षा में जब हमारी बहनें, हमारी माताएं जो आगे बढ़कर देश की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। हमारा देश वैसे भी गौरवशाली देश है। वीरांगनाएं हम रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन करें, हम जोधा भाई का वर्णन करें, हम सावित्री बाई फुले का, जिस तरह से ये भी एक माएँ जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए काम किया था, अपने समाज के लिए काम किया था, यही संदेश वो वीरांगनाएं सीमा पर आज दे रही हैं। मैं उनको सलाम करती हूँ। शुक्रिया। जितने भी लिबर्टी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, मेरी तरफ से उन सबको हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो देखिए मेरा ये मानना है हर दिवस मातृ दिवस होता है, लेकिन आज का जो डे है वो स्पेशली डेडिकेटेड है मदर्स के लिए, फॉर ऑनर दैट सैक्रिफाइसेस दैट ड्यूटीज़ जो भी वो हमारे लिए करते हैं। और आज की एजुकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है कि नॉर्मली जैसे हमारे विधायक जी ने बोला, हमारी मेयर मैम ने बोला कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पेरेंट्स फुलफिल करते हैं, बट शायद हमारे बच्चों को आज की जो जनरेशन है उसको इसकी बहुत ज़्यादा रिमेम्बरेंस है, मतलब याद कराने की नीड हो रही है। तो इसीलिए इन सब डेज़ का सेलिब्रेट होना, तो या इन डेज़ के थ्रू उनको रिमाइंड कराना कि येस वी आर देयर फॉर यू, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज जो मेयर मैम है कि कबीर पंथी जी ने, हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने हमें हमारा अपना स्पेशल टाइम दिया। गौरव बंसल जी, सुभाष गुप्ता जी, राकेश हंस जी, जितने भी मतलब आदरणीय अतिथिगण, जितने भी त्रावड़ी के प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, सब यहाँ पे आए, उन्होंने अपना टाइम दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। उसके लिए भी सेंट पॉल डिवाइन स्कूल उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। और साथ ही में जो हमारी अग्रवाल विंग की लेडीज़ विंग की प्रेजिडेंट हैं मिसेस रेणु बाला गुप्ता जी, सही है ना, गुप्ता जी उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी मतलब संयुक्ता गुप्ता जी है, वो सब आए इस प्रोग्राम को में, उन्होंने अपना जितना भी योगदान वो दे सकते थे उन्होंने दिया। अपना सब महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है दैट इज़ टाइम,
डेडिकेटेडली जो उन्होंने टाइम दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया, तो उसके लिए भी आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। मैं अपनी तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज मदर्स डे के दिन पे आपने हम सबको कोऑपरेट किया। सबसे पहले हम प्रीति गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए एक ऐसी स्टेज का जो निर्माण किया कि औरतें आई ने एंजॉय करा, गेम्स खेली, गिफ्ट विन किए हैं, उनको एक स्पेशल डे का अनुभव कराया है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए? हर दिवस जो होता है वो मदर डे ही होता है, लेकिन मदर्स को भी एक स्पेशल डे चाहिए होता है अपने लिए, क्योंकि मदर्स के वक्त की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन आज का दिन जो है उनके लिए स्पेशल बनाया गया है। तो ये दिन हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं मोस्ट प्राइज़ विनर हूँ यहाँ पर, वो प्रीति मैम की वजह से। थैंक यू सो मच।